चरणों। जोहार झारखंड। इस वक्त मैं लोहरदगा जिला स्थित सेन्हा प्रखंड के कोराम्बे गांव में स्थित श्री श्री 1008 वासुदेव राय महाप्रभु के मंदिर प्रांगण में उपस्थित हूं और इस मंदिर का एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1100 ईस्वी के आसपास नागवंशी राजा भीमकर्ण और रक्सैल के राजा के बीच एक बहुत ही भीषण संग्राम हुआ था और इस संग्राम में, इस युद्ध में नागवंशी राजा की जीत हुई थी और इस जीत के बाद राजा भीमकर्ण के द्वारा लगभग 1100 ईस्वी के आसपास यहाँ पर श्री वासुदेव भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य जो है वो किया गया था। यहाँ पर जो दोनों राजाओं के बीच भीषण संग्राम हुआ, उसके पश्चात ही इस क्षेत्र को हल्दी घाटी का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और झारखंड के इतिहास में इसी मंदिर को हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान वासुदेव के दर्शन को प्राप्त करते हैं और इसके बाद हम यहाँ उपस्थित पुजारी जी से भी जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यहाँ कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएँ घटी जिसके बारे में लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। मंदिर के अंदर में आ चुका हूं और आप सभी देख सकते हैं भगवान श्री वासुदेव के कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान श्री वासुदेव महाप्रभु पूरी करते हैं। मेरे सामने मेरे साथ इस वक्त मेरे बचपन के साथी और यहाँ के स्थानीय निवासी शशि शेखर जी है, जिन्हें हम लोग प्यार से विक्की जी भी कहते हैं। तो विक्की जी से जानना चाहेंगे इस मंदिर की क्या अहमियत है, क्या महत्व है इस क्षेत्र में, विशेषकर क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय भी हैं। तो आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस मंदिर से मतलब जुड़ी हुई कितनी गहरी आस्था यहाँ के लोगों के बीच है और कुल मिलाकर इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आप हमें देने का काम करें। हम लोग यहाँ पर के स्थानीय निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। ये जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास नागवंशी राजा और रक्सैल राजाओं से जुड़ा हुआ है। महाप्रभु जो हैं इस क्षेत्र के मालिक हैं। यहाँ पर हमारी अथाह आस्था है जिसका कोई सीमा नहीं है। महाप्रभु के प्रति जो हम लोगों का आस्था यहाँ पर है उसका कोई मापदंड, कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए आते हैं और सभी लोगों का मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होता है, ऐसा हम देखते आए हैं अभी तक। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, व्यापारी, सरकारी अफसर, आम पब्लिक, सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। महाप्रभु जो यहाँ पे विराजमान कम से कम भी तो 1500 साल से लगभग यहाँ पे विराजमान है और उस समय से आज तक इनका लगातार पूजा अर्चना यहाँ के पुजारी हमारे संजय चचा के द्वारा किया जा रहा है। इनसे पहले इनके पिताजी थे, वो करते थे, अब वो गुजर गए। अब उसके बाद उनके देखरेख का जिम्मा संजय देवघरिया जी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में महाप्रभु की काफ़ी प्रतिष्ठा है, काफ़ी नाम है और ऐतिहासिक महत्व भी इस मंदिर का रहा है। हल्दी घाटी क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर रक्सैल राजा और नागवंशी राजा के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बंगाल से मथुरा जाने के क्रम में भी ये महाप्रभु के दर्शन करके गए थे। इस तरह से इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। बहुत कम शब्दों में इसका व्याख्यान करना संभव नहीं है। इसके लिए काफ़ी समय और बहुत लंबा इतिहास है महाप्रभु का, जिसको बताने में भी बहुत समय लगेगा। इसी के साथ सबको धन्यवाद। मंदिर के पुजारी जी उपस्थित है जो कि यहाँ महाप्रभु की सेवा करने का काम दिन रात किया करते हैं। हम जानना चाहेंगे अपने पुजारी जी से कि इस मंदिर का क्या ऐतिहासिक महत्व है, ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अन्य लोगों को भी इस मंदिर के बारे में पता होनी चाहिए। मंदिर जो है वासुदेव राय महाप्रभु का है और ये मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो संवत 2029 में ये मंदिर बन करके तैयार हुआ था। इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब भगवान जी का यहीं पर, उससे पहले मिट्टी खेर का मकान में भगवान जी रहते थे। इसके बाद ये मंदिर बना, उसके बाद भगवान जी यहीं अभी रह रहे हैं। और
इनका जन्म स्थान जो है सहिजना है। आपका सिसई प्रखंड में लरंगो पंचायत का एक गांव है जो सहिजना के नाम से जाना जाता है। महाप्रभु का जन्म स्थल वहीं है। सहिजना जो भी तरे महाप्रभु अवतरे, यानी महाप्रभु का जन्म स्थान सहिजना है और सहिजना से ला करके महाप्रभु को यहाँ स्थापित किया गया है। और जो भी भक्त लोग आते हैं जिनको श्रद्धा होता है गछने के लिए, जैसे किन्हीं का बाल बुतरू नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, वो आ करके यहाँ गछते हैं तो भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके बाद में फिर पूर्ण हो जाता है तो यहाँ नारियल फल फूल प्रसाद लेकर के उनका पूजा पाठ करते हैं। और लाल चीज़ यहाँ सब चीज़ निषेध है। लाल अन्न का भोग नहीं लगता है, लाल वस्त्र नहीं चढ़ता है और लाल फूल भी नहीं चढ़ता है। और जो भी आते हैं, जो भी मन्नत लेकर के भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे पुजारी जी के माध्यम से जाना कि इस मंदिर की क्या अहमियत है, क्या महत्व है इस क्षेत्र में, और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। तो एक बार आप सभी को इस मंदिर में आकर भगवान श्री वासुदेव जी के सुखद दर्शन अवश्य प्राप्त करने चाहिए। एक बार आइए इस मंदिर में आकर हमारे महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माध्यम से जाना कि इस मंदिर की क्या अहमियत है और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना किस प्रकार भगवान श्री वासुदेव पूरी करते हैं। तो आप सभी जो लोग भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोहरदगा जिला स्थित सेन्हा प्रखंड के कोराम्बे गांव में, जी हाँ, जो कि ये मंदिर यहाँ पर अवस्थित है, आप सभी यहाँ पर आइए और भगवान श्री महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भरिए। अपनी सभी मनोकामना आप पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री वासुदेव की बहुत ही प्राचीन एक प्रतिमा यहाँ पर है और बिल्कुल नीचे अगर आप मूर्ति के ध्यान से देखेंगे तो आप सभी देख सकते हैं कि नीचे में जो एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई दे रही है, पुजारी जी ने अभी हमें बताया कि ये जो प्रतिमा है ये माता महालक्ष्मी की प्रतिमा है और ऊपर में जो बड़ी वाली प्रतिमा है ये भगवान श्री वासुदेव जी की प्रतिमा है। ठीक उनके बगल में जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये भगवान श्री भास्कर की, भगवान सूर्य की ये प्रतिमा आप देख रहे हैं। उसके ठीक बगल में आप भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मूर्ति के बाईं ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बिल्कुल बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर स्थल और यहाँ आने के बाद निश्चित ही दिल को, मन को, आत्मा को एक असीम सुख की प्राप्ति होती है, एक असीम शांति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आना बिल्कुल आपको चाहिए। मेरे ख्याल से आप यहाँ आइए और यहाँ पर आने के बाद आप अपने जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उसके लिए भगवान श्री महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री महाप्रभु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय महाप्रभु।